राहुल गांधी बिहार में 3 महीने में 3 यात्राएं करते हैं। कृष्णा अल्लावरू को नया प्रभारी बनाया जाता है। कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा शुरू कर देते हैं। उसके बाद की बात की जाए तो पप्पू यादव को छुट्टा छोड़ दिया जाता है कि वो तेजस्वी यादव को कुछ भी बोल सके, और ये महज बस इसलिए किया जाता है कि 70 सीट जो है वो कांग्रेस को मिल जाए। इससे ज्यादा ना उनकी राजनीतिक सोच है और ना ही बिहार में राजनीतिक हैसियत, और वो इस बात को बखूबी समझते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी को ज्यादा बिहार से मतलब नहीं है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, कुछ भी आपको बताऊं उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये महाशय कौन है और इनको मैंने यहां पे स्थान क्यों दिया है। इनका नाम है रेवंत रेड्डी और ये है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। कांग्रेस के तरफ से ये मुख्यमंत्री चुने गए हैं वहां पे, और इनका भाई साहब पूरा जलवा है, जलाल है। इनका एक बयान आता है बिहार को लेके कि बिहार के डीएनए में ही जो है वो मजदूरी है और यहां के लोग मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये बकायदा ये बयान देते हैं और इस बयान के ऊपर राहुल गांधी खामोश नजर आते हैं, चुप हो जाते हैं। एक इनके मुंह से आवाज नहीं उठती, और एक बिहारी होने के नाते मुझे इस बात का दुख होता है और उन तमाम बिहारियों को भी होता होगा जिन लोगों ने इस बयान को सुना होगा। रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया था बिहारियों को लेके, मतलब इसके ऊपर ये खामोश हो जाते हैं और उसके बाद जो है हाथ में एक लाल किताब लेके बिहार पहुंचते हैं कि भाई साहब बिहार में अन्याय हो रहा है। अरे आपके सीएम जो बोल रहे हैं उसके ऊपर आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकलता। आप ये लाल किताब लेके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बिहारियों के बड़े हमदर्द हैं? आप यहां के जो एसटी एससी हैं उनके हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे हैं? तो आपको हमदर्दी नहीं है, बस आप अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते थे, जो कि अब पूरा हो गया। तमाम जो आपकी जो लगातार यात्राएं थी उसका मकसद एक ही था कि आपको आरजेडी जो है वो 70 सीटें दे दे। आपने इसके लिए कृष्णा अल्लावरू को उतारा, इसके लिए कन्हैया कुमार को उतारा, इसके लिए आपने पप्पू यादव को छुट्टा छोड़ दिया कि भाई साहब आपको बिहार में 70 सीटें मिल जाए, आप उसी में संतुष्ट हो जाएं। बाकी आपको पूरे बिहार से कोई लेना देना ना कभी था ना कभी है, और अगर होता तो इसका प्रमाण देते आप जब आप इस तेलंगाना के सीएम को कुछ बोलते और कहते कि भाई साहब इसने जो कहा है वो गलत कहा है। अब लोग कहेगा कि भाई मैं इनको क्यों नहीं कह रहा, इसको क्यों कह रहा हूं। तो जो भी बिहार को इस तरीके से अपमानित करने का प्रयास करेगा उसकी इज्जत मैं चाह के भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने जो बात कहा है भाई साहब उसका मतलब किसी भी तरीके से मैं समर्थन नहीं कर सकता, या फिर एक आम बिहारी समर्थन नहीं कर सकता। जहां पे इन्होंने बिहारी खून को ही, बिहारी ब्लड को ही बता दिया है कि ये मजदूरों का ब्लड है, ये लोग इसी के लिए पैदा हुए हैं, मजदूरी करने के लिए पैदा हुए। अरे साहब हमने तो राजनीति बदल के रख दी है, और राजनीति की धूड़ी जो है बिहार से ही शुरू होती है, और बिहार ने राजनीति में क्या कुछ दिया है, इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में हमने हमारा क्या योगदान है, ये बताने का वक्त जो है हमारे पास इतना इस छोटे से वीडियो में नहीं है। बाकी आप गूगल कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसके ऊपर राहुल गांधी क्यों खामोश हैं भाई? राहुल गांधी ने इनका रिप्लाई क्यों नहीं किया? राहुल गांधी आज तक इसके ऊपर चुप्पी साधे क्यों हैं? और जब बिहार और बिहारियों का हमदर्द बन के राहुल गांधी आते हैं तो भाई साहब इनके इस चेहरे से सबको नफरत हो जाती है कि आप झूठ मूठ का राजनीति करने आए हैं, और राजनीति भी आपकी सस्ती राजनीति, 70 सीटों की राजनीति है। इससे ज्यादा आप बिहार के बारे में ना सोचते हैं, ना आपको इस बात की चिंता है कि भाई साहब बिहार में क्या कुछ होगा। आपको बस तेजस्वी यादव से 70 सीटें चाहिए थी। उसके लिए तेजस्वी यादव के ऊपर आपने तमाम प्रयास जो है वो किए कि भाई साहब किसी भी तरीके से इनको दबा दिया जाए और हम 70 सीट पर जो है ये मान जाए। अरे भाई साहब 19 सीटें आप जीते थे जब पिछली दफा आपको 70 सीटें मिली थी, उसके बाद भी आपको 70 सीटें चाहिए थी, और उसके लिए आपने तमाम हथकंडे अपनाए। आपने हथकंडा नंबर 1 कृष्णा अल्लावरू को भेजा, हथकंडा नंबर 2 जो है वो आपने अध्यक्ष बदल डाले, उसके बाद हथकंडा नंबर 3 आपने कन्हैया कुमार को भेजा, हथकंडा नंबर 4 आपने पप्पू यादव को छुट्टा छोड़ दिया कि वो तेजस्वी यादव को कुछ भी बोल सके, और हथकंडा नंबर 5 आप खुद आए हाथ में लाल किताब लिए, जिसका मकसद था कि बिहारियों को गुमराह किया जाए कि आप बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन असलियत सामने है। अगर वाकई आप बिहारियों के सबसे बड़े शुभचिंतक होते राहुल गांधी जी, तो आप एक बार अपने मंत्री महोदय से जरूर जाके पूछते कि उन्होंने ऐसा बिहारियों के लिए क्यों बोला और बिहारियों को अपमान क्यों किया। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।